नजदीक एचपी पेट्रोल पंप, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। हेलो, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और बेहतर से बेहतर जानेंगे, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं ना क्लास में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और मेन जो बेस होता है हमारा कंप्यूटर का, उससे हम क्या करते हैं, भूलते जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं और बेहतर से बेहतर क्या करते हैं, इसमें सीखने का कोशिश करते हैं। देखिए, आज का हमारा आज का हमारा सेशन है ना। आज का हमारा सेशन है फंडामेंटल्स बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? आज का हमारा सेशन है फंडामेंटल बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसे आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स का ये था, डाउट था, यानी कि कुछ उसमें प्रॉब्लम था कि हम लोग नोट्स देखकर भी थोड़ा अच्छा से नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा पॉइंट है ये सब नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी के व्यू से देखते हुए, यानी इसी को देखते हुए आज हम लोग क्या किए, इसको स्टार्ट किए। देखिए, हमारा यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे कंटेंट्स यहाँ पे डाला हुआ है। इस कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं या लाभों के बारे में, यानी कि इस तरह से हम लोग कंटेंट्स यहाँ पे बना हुआ है, सब कुछ के बारे में। कीबोर्ड किसे कहते हैं, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, स्कैनर क्या है, प्रिंटर क्या है, स्पीकर क्या है, हेडफोन क्या है, यूपीएस, बड़ा यानी कि ए टू जेड यहाँ पे आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो है ना बेसिक नॉलेज आपको बेहतर ढंग से दिया जाएगा। यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बेसिक नॉलेज करने का मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, यानी कि बेसिक नॉलेज का यहाँ कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का संपूर्ण यानी कि जानकारी आपको दिया जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा है, ध्यान से देखिए। देखिए, हमने यहाँ पे नोट्स को ना दोनों लैंग्वेज में क्या किया है, यहाँ पे मेंशन किया है ना। यहाँ पे देखिए, नोट्स जो है हमारा कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट में हिंदी है, इसका यहाँ पे हिंदी में है, और उसी को यहाँ पे नीचे इंग्लिश में भी यहाँ पे डाला हुआ है। यानी कि आपको कोई भी समस्या ना हो पढ़कर समझने में, या जिन्हें हिंदी आता है वो हिंदी पढ़े और जिन्हें इंग्लिश आता है वो इंग्लिश पढ़े, या जिन्हें हिंदी आता है इंग्लिश नहीं आता है वो भी इसको अच्छा से ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिन्हें इंग्लिश आता है वो भी समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली, ध्यान से देखिएगा आप सभी। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, या यहाँ पे होती है ना। यानी कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर, अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि, यानी पूछता है क्या, अगर आपको कहीं पे ये जानना हो, यानी कि आपको इसका आंसर देना हो या इसको समझना हो, तो कैसे समझेंगे। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिफिनीशन देखिए, कितना बेहतर और सटीक वे दिया गया है कि इस किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत ना होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। यानी कि सबसे पहला हमारे यहाँ पे पहला पार्ट में जो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या मिला कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। उसका लिखा हुआ है कि जो कि
इनपुट के रूप में डेटा को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है। क्या करता है? इनपुट के रूप में डेटा को क्या करता है? ग्रहण करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें, यानी कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार, यानी कि हमारे पास जैसा सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम अगर एमएस पेंट में वर्क कर रहे हैं, फोटोशॉप में वर्क कर रहे हैं, टैली में वर्क कर रहे हैं, या कोरल ड्रॉ में कर रहे हैं, या एडोबी फोटोशॉप में कर रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का मतलब होगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, वही इसमें लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार, यानी कि आपके पास जो वर्क कर रहे हैं उनके माने उसके अनुसार उसे प्रोसेस करता है। क्या करता है? उससे उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके माने कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है। और आउटपुट के रूप में क्या लिखा हुआ है? और आउटपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में प्रदर्शित, यानी प्रदर्शित यानी कि अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। क्या करता है? प्रदर्शित यानी कि उसका रिजल्ट दिखाता है। यानी कि सब कंप्यूटर बिजली से चलने वाली मशीन होती है जो इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करती है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में क्या करती है? रिजल्ट दिखाती है। यानी आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाती है, मतलब कि मॉनिटर पे यानी कि डिस्प्ले पे हमें दिखाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट या कंप्यूटरे, है ना, यानी कि इसमें कंप्यूट भी यहाँ पे पढ़ा जाता है। यानी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, अगर आपसे पूछे कि कोई अगर पूछता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कंप्यूटर शब्द नाम आया कहाँ से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, क्या है? लैटिन भाषा के कंप्यूटरे या कंप्यूटर शब्द से हुई है ना। या यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि, क्या लिखा हुआ है? या कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। मगर यानी कि यहाँ पे एक लैंग्वेज में हम लोग का नॉर्मली लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मगर घुमा फिरा के ये दोनों एक का हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। यानी कि सीधा समझिए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट या कंप्यूटर शब्द से हुई है। ठीक है, यानी कि जिसका काम होता है क्या करना? गणना करना होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हुआ। वही हमारा देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, जिन्हें इंग्लिश समझ में आता है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आता है वो भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको दिया गया है। देखिए हमारे यहाँ पे कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का एक यहाँ पे डिस्प्ले यानी कि पिक है, जिसमें यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि किसका नाम क्या है, और ये पिक्चर के अनुसार आपको दर्शाया गया है, इमेज के अनुसार क्या क्या है दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है हमारा मॉनिटर जिसमें मेरा आउटपुट रूप में रिजल्ट दिखाता है। यहाँ पे कीबोर्ड है, यानी कि इसमें कीबोर्ड, और यहाँ पे ये है माउस है, इससे हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, यानी कि कुछ हम टाइप करते हैं, ये केबल द्वारा क्या होता है? ये सीपीयू में जाता है, सीपीयू जाता है। और ये सीपीयू हमारा सीपीयू जैसा होगा, हमारा सीपीयू जैसा होगा, जिस जनरेशन का होगा, जिस टाइप का होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा और क्या करेगा? वो हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट इस मॉनिटर में दिखाएगा। क्या होगा? कीबोर्ड से क्या होगा? यहाँ पे आएगा सीपीयू में डाटा, यानी कि जो हम इनपुट देंगे वो यहाँ आएगा, और यहाँ पे जो सीपीयू में जो प्रोसेसर होगा, जैसा प्रोसेसर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा और फिर क्या करेगा? ये मॉनिटर को क्या करेगा? आउटपुट के रूप में रिजल्ट को हमें दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे हो गया, एक हो गया आपका यूपीएस हो गया। क्या हो गया? ये यूपीएस हो गया, जिसे हम लोग बैकअप बैटरी बोल सकते हैं। कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग को ना कंप्यूटर डायरेक्ट क्या करना है? यूज नहीं करना है। यानी कि हम लोग अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है और हम विदाउट यूपीएस का यूज करेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्यूटर खराब हो सकता है जल्दी, आपका मदरबोर्ड ये सब क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, हार्ड डिस्क क्रैक हो सकता है, ये सब की प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? एक यूपीएस ये बैटरी को लगाना अनिवार्य होता है। ये इसलिए लगाना अनिवार्य होता है कि अचानक जब आप कुछ वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे और अचानक बिजली चली जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक कट जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है ना,
ये यूपीएस क्या करता है, आपको 10 मिनट का बैकअप देता है। यानी कि ये बैकअप इसलिए देता है कि आपको ये अनुमति देता है कि लाइट कट चुकी है, आप क्या करें, आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको सेव करें या जो भी करें सबमिट करके आप कंप्यूटर को बाय प्रोसेस क्या करें, शट डाउन करें। इसके लिए 10 मिनट तक वेट करती है। अगर आप 10-15 मिनट तक वेट, जैसा यूपीएस उसके अकॉर्डिंग बैकअप होता है, या आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं उसको सबमिट करें या जो भी है कट करें या जो भी है सेव करें। उसके बाद क्या करें, यहाँ से बाय प्रोसेस शट डाउन ऑल्ट F4 के माध्यम से या डायरेक्ट स्टार्ट ऑप्शन में जाकर वहाँ पे पावर में जाकर शट डाउन करके आप ऑफ करें। तो इस प्रोसेस से शट डाउन करने से क्या होता है कि कंप्यूटर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पिक के द्वारा यहाँ पे आप सभी को दिखाया गया है किसे क्या करते हैं। यानी कि सीधा समझिए कि ये कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं। ये कहाँ आता है, सीपीयू में। इस सीपीयू में है ना, ये सीपीयू है हमारा, इस सीपीयू में आता है। फिर यहाँ से ये प्रोसेस करता है, क्या करता है, प्रोसेस करता है, ये प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है कि आप किस सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं और या कैसा आपके पास ये सीपीयू है। उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है और क्या करता है, आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्यूटर। देखिए हमारा यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ पे कंप्यूटर का फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे हमारा जो है ना, कंप्यूटर के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, उस दिन का मेरा फर्स्ट क्या होता है कि ये कंप्यूटर के बारे में जानना होता है कि ये कंप्यूटर होता क्या है। यानी कंप्यूटर होता है क्या, इसके बारे में तो हम लोग यहाँ पे बेहतर ढंग से यहाँ पे समझ ही लिए। अब हमें यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी फॉर कॉमनली, O for operated, M for machine, P for particularly, U for use for, T for trade, यहाँ पे E for education and R for research होता है। यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे कितना बेहतर ढंग से इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे अच्छा से टाइप करके यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई भी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में भी आए तो यहाँ पे बेहतर से बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बेहतरीन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्या है, यहाँ पे दोनों भाषा में यहाँ पे है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है कि कोई भी स्टूडेंट को या कोई भी ये यहाँ पे आते हैं ना सीखने, तो क्या होता है कि यहाँ पे समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए C4 कॉमनली का मतलब होता है आमतौर पर, क्या है, कॉमन कॉमन चीज, यानी कि आमतौर पर, है ना, कॉमनली आमतौर पर। O4 होता है ऑपरेटेड, क्या होता है, O4 होता है ऑपरेटेड, ऑपरेटेड का मतलब होता है संचालित होता है। M फॉर मशीन, मशीन का मतलब मशीन भी होता है, इसको यंत्र भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए पार्टिकुलरली का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से, क्या होता है यहाँ पे, विशेष रूप से। यूज फॉर का मतलब होता है प्रयुक्त होता है। ट्रेड का मतलब होता है तकनीक होता है। एजुकेशन एंड, यानी कि एजुकेशन का मतलब होता है शैक्षणिक, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। यही वही वही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अर्थात, अर्थात जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता हो। यानी कि जिसका, सीधा आप समझ जाइए, ये जो फुल फॉर्म है ना, इसको अगर एक बार एक सेंटेंस बनाया जाए, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा। यहाँ पे उसका अगर ये सबका, अगर ये सभी जो अलग अलग वर्ड है, वर्ड का जो मीनिंग है, इसका एक सेंटेंस बनाया जाए शॉर्ट में, एक लाइन में, तो क्या होगा, जिसका उपयोग गणना करना, प्रक्रिया करना, अनुसंधान इत्यादि कार्यों में किया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं ना। वही यहाँ पे कंप्यूटर का आपका हो गया, यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डेट इज विच इज यूज्ड इन कैलकुलेशंस, प्रोसेस, रिसर्च etc। यानी कि जिसका काम हम लोग गणना करना, प्रोसेस करना और रिसर्च करने में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के कुछ विशेषताएं या लाभों को बताएं। यानी कि कंप्यूटर तो हम जब कंप्यूटर के बारे में जान गए, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम जान गए, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का कुछ विशेषता बताइए या कुछ लाभ बताइए, यानी कि कंप्यूटर को यूज करने से हमें क्या फायदा होगा या इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे जानना है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर, फर्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। क्या है? कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। क्या कर सकता है? कंप्यूटर का फायदा क्या है कि कंप्यूटर एक सेकंड में क्या करता है, लाखों गणनाएं कर सकता है। वो इस पे लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, यानी कि कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है या करता है, ये भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ 2 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर सेकेंड है कि कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है ना, कितना भी आप डिफिकल्ट, कितना भी डिफिकल्ट अगर आपके पास इसका क्वेश्चंस है, उसको क्या करेगा, बिना मिस्टेक का, क्या है, बिना मिस्टेक का क्या करेगा, उसको निकाल देगा, है ना। यानी कि बिना मिस्टेक का उसका आंसर क्या करेगा, निकाल देगा। वही इस पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब, है ना, कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना मिस्टेक का क्या करता है, निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर, देखिए हम जितनी डाटा को चाहे, क्या लिखा हुआ है, हम जितनी डाटा को चाहें उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम जितना, लिखा हुआ है कि हम जितनी डाटा को चाहें उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। यानी कि देखिए फायदा क्या है, हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं ना, मेरे पास जितना स्टोरेज कैपेसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत हम रख सकते हैं डाटा को, और आवश्यकता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो एक हमारा ये फायदा हुआ कि स्टोरेज का काम कर रहा है, स्टोरेज रखने का भी सुविधा दे रहा है, और उसको क्या है कि जब भी मन है आवश्यकता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सब होगा, ये फायदा हुआ इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए हमारा यहाँ नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट है कि हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसे की लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं। यानी कि हम कंप्यूटर की सहायता से बहुत सारा जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर की सहायता से बहुत चीज हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वही इसमें लिखा हुआ है कि हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक में भी, यानी बैंक में पैसा की लेन देन हो गया आपका, फिर यहाँ पे हो गया पोस्ट ऑफिस में भी सेम होता है, पैसा से लेन देन रिलेटेड होता है, किसी का अकाउंट ओपनिंग करना हो गया, रेलवे स्टेशन में टिकट काटना, ये सब होता है सर्वर पे ही, पूरा कंप्यूटर पे ही रहता है कि ट्रेन, कौन सी ट्रेन कितना डिले है, यानी कि कितना लेट है, कौन सी ट्रेन टाइमली है, ये सबको देखने के लिए, कौन सी ट्रेन किस रूट में जा रही है, ये सबको देखने के लिए। अस्पताल में जैसे होता है बिलिंग से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, है ना, यानी कि चेकअप वगैरह करना, ईसीजी वगैरह करना, ये सब से रिलेटेड। उसके बाद पैसे की लेन देन करना, यानी कि पैसा ट्रांजेक्शन करना इधर उधर। फिर यहाँ पे डाटा एंट्री हो गया, यानी कि डाटा एंट्री का भी वर्क कर सकते हैं, इत्यादि हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है, और इत्यादि का मतलब बहुत सारे काम है, जिनको जिनका आवश्यकता है, जैसा आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे है, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है। क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, ना कि बहुत सारा सिक्योरिटी दिया जाता है, सिक्योरिटी, जिससे हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा कोई फाइल है, फोल्डर है, एप्लीकेशन है, या कोई पिक्चर्स है, वीडियोज है, और हम चाहते हैं कि मेरे सिवा कोई ना देखे, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के उसे क्या सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हुआ। ठीक है, हेलो गुड इवनिंग। चलिए आप सभी ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, किया जा रहा है। क्या है, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है,
और यह पता लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ पर हमला कर रहा है। यानी कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है ना। अब इसमें लिखा है कि अब ये हमला किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे हवाई हमला, फायरिंग हमला इत्यादि। देखिए कंप्यूटर का इस्तेमाल ना आजकल सुरक्षा के लिए, यानी कि सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है। क्या चीज के लिए? सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है। क्यों? जैसे कि बहुत सारे देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई फोन वगैरह ट्रेस करना होता है, फोन गुम हो गया या कुछ भी होता है, तो क्या होता है कि जब पुलिस कंप्लेंट जब कोई करता है तो वहां पे क्या करता है, ट्रेस करता है। क्या चीज ट्रेस करता है? तो कंप्यूटर के माध्यम से ट्रेस करता है कि ये नंबर, ये आईपी एड्रेस है ना, ये इसके अकॉर्डिंग ये IMEI नंबर जो है इस फोन का, या जो भी हो, उसको ट्रैक करने के लिए जब कंप्यूटर का ही सहायता लिया जाता है। इससे ही ट्रैक होता है, ये पता लगाने के लिए कि वो अभी कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है। वही इसमें लिखा हुआ है कि आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट है हमारा कि आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मनोरंजन का मतलब होता है यहाँ पे इंटरटेनमेंट होता है। क्या होता है? इंटरटेनमेंट होता है। और पढ़ाई का मतलब होता है एजुकेशन होता है, यानी स्टडीज होता है ना। क्या होता है? पढ़ाई का मतलब स्टडीज होता है। यानी कि आजकल जो है ना कंप्यूटर का इस्तेमाल इंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मूवी देखना, सॉन्ग सुनना, है ना। ये सब क्या है, इसके लिए किया जाता है। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल स्टडी यानी कि पढ़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि लाइव क्लास हो गया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस के लिए हो गया, है ना। ये सभी चीज के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्यूटर के होने से क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफी फायदा हो गया है। वो एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज या देख रेख या लेन देन आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले के जमाने में जब कंप्यूटर इतना प्रचलित नहीं था, इतना यूजफुल नहीं था, तो उस टाइम क्या होता था कि कोई भी बिजनेसमैन होते थे, वो क्या करते थे, जब कुछ परचेज करना होता था या कुछ सेल करना होता था, तो ये वो लोग क्या करते थे, वो ऑफलाइन भी थे, यानी कि वो जाकर वहां पे से क्या करते थे, परचेज करते थे और पैसा लेकर जाते थे वहां पे, और क्या करते थे, तब वो अपने सामान को परचेज करके लाते थे, या सेल करना होता था तो जाके बेच कर आते थे। लेकिन जब कंप्यूटर का इस्तेमाल जब होने लगा, जब कंप्यूटर का फायदा जब सभी लोगों को जब दिखने लगा, तो क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे मॉडिफाई फटाफट फटाफट होता गया। अब यहाँ होता क्या है कि आप यहाँ घर पे बैठे हैं, आप क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई भी सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और तुरंत क्या करते हैं, उसे परचेज कर लेते हैं। या आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, घर पे बैठे ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, तो क्या होता है, आपके यहाँ पहुंच जाता है। फ्लिपकार्ट कंपनी क्या करती है, आपके घर तक पहुंचा देती है। क्या है वो, आप भी घर पे बैठ के सामान को मंगवा रहे हैं, और फ्लिपकार्ट कंपनी भी क्या है, अपने ऑफिस में बैठ के अपने क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो ये कंप्यूटर के आने के बाद बहुत सारा फायदा हो गया, जैसे कि व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन को भी, और परचेज करते हैं उनके लिए। नहीं नहीं, इसको समझने के लिए है, अगर आप चाहते हैं कि नोट कर ले तो और बेहतर ढंग है, अभी नोट नहीं करना है, बाद में क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। आप क्या कीजिए, बेहतर से बेहतर क्या कीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे है हमारा, नेक्स्ट है कि सरकारी दफ्तरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। यानी कि आजकल क्या है, आजकल गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या है, आजकल सरकारी दफ्तरों का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज। क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। आज से देखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, वहां पे देखिए मैक्सिमम जो है ना, डिजिटल दौर के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कोई चीज से रिलेटेड वर्क क्यों ना हो। लेकिन वो आजकल सभी जगह कंप्यूटराइज है, डिजिटल। लोग एक दूसरे पे बिलीव नहीं करते हैं आजकल, लेकिन क्या करते हैं, कंप्यूटर पे जरूर बिलीव करते हैं, अभी के समय डिजिटल दौर के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि रेलवे या वायुयान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता है, यानी कि रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट, वायुयान यानी कि एयरपोर्ट जैसे जगह पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक लोग नए नए खोज या
शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए साइंटिस्ट भी क्या करते हैं ना, नए नए खोज करने के लिए और नया नया क्या होता है रिसर्च करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब पहले रिसर्च और शोध करने के लिए भी क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे भी जाइएगा, फ्लाइट आप देखिए घर पे बैठे बैठे हम लोग क्या करते हैं, फ्लाइट का टिकट काटते हैं, ट्रेन का टिकट भी कभी भी काट लेते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था है, वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल दौर के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं ये सब फायदा उठाते हैं। लेकिन वही पहले के जमाने में जब ऐसा कुछ नहीं था तो क्या होता था, जाके टिकट कटवा के आना पड़ता था, फिर जाना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज घर पे बैठे बैठे सब काम कर सकते हैं आप आज कोई भी सिनेमा हॉल में जाते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं, तो क्या करते हैं घर पे बैठे बैठे अपने टिकट क्या करते हैं बुक कर लेते हैं, फिर जाते हैं मूवी देखने। अब पहले ऐसा है नहीं कि आप गए और क्या करें, टिकट बुक करके ले आए और फिर एक दिन बाद या 2 दिन बाद जाके हम मूवी देखे, ऐसा तो अब नहीं है। अब तो हर चीज डिजिटलाइज हो गया हुआ है, वो इसमें बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के और भी कई विशेषताएं और लाभ है ना। यानी इसे हम लोग को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग और लाभों आसानी पूर्वक देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यानी कि अब हमें इसे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अब वर्तमान समय में कंप्यूटर का भिन्न-भिन्न जगह पे, यानी कि अलग-अलग जगह पे जो-जो काम है, उसे हम देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हाँ, कंप्यूटर के माध्यम से ये काम को हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए अब क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर विकास के इतिहास को समझा लिखे। क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर विकास के इतिहास को लिखे। देखिए सबसे पहला हमारा क्या था क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, कंप्यूटर किसे कहते हैं, फिर कंप्यूटर किसे कहते हैं इससे हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन करके अच्छा से समझ गए हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में जाने हैं। जो लोग लेट से ज्वाइन किए होंगे क्लास, वो लोग क्या करेंगे, वीडियो के बाद में क्या करेंगे, जाएंगे चैनल पे जाएंगे और क्या करेंगे, वहाँ लाइव सेक्शन होगा, है ना, लाइव में जाएंगे, लाइव में जाकर क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, आज के क्लास को क्या करेंगे स्टार्टिंग से देख लेंगे। और अभी क्या करेंगे, जितने लोग ज्वाइन है वो लोग क्या करेंगे, बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो क्या कर सकते हैं, अब मैसेज को क्या कर सकते हैं, बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, विदाउट सस्पिशन का। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अभी हमारा यहाँ पे कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग है उसके बारे में जान गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे कंप्यूटर विकास के इतिहास, ये हम लोग तो पहले इससे पहले सब कुछ जान गए, लेकिन ये कंप्यूटर आया कहाँ से और कंप्यूटर जब आया तो था कैसा, और आया तो था कैसा, तो फिर उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता था और कैसे किया जाता था और कितना जगह लेता था, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। देखिए हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो नहीं नहीं, अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, शुरुआती में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया। यानी कंप्यूटर विकास का इतिहास का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, कंप्यूटर कैसे कैसे इसका विकास होते गया और शुरुआती में इस पर काम किस प्रकार से किया जाता था, उसके बाद फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, उनमें सब कुछ होने के बाद में कौन सा कंप्यूटर को लॉन्च किया गया यानी कि मार्केट में लाया गया। ये इसका मतलब ये होता है। वो इस पे लिखा हुआ है कि पहले के जमाने में किस तरह का कंप्यूटर रहता था और कैसे कैसे डेवलप किया गया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये 3-4 लाइन में है। इस 3-4 लाइन में बेहतर ढंग से समझने के लिए, है ना। देखिए इसको हम आपको बेहतर ढंग से आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कि अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यह है कि, देखिए इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, फिर यहाँ पे शुरुआती में इस पर किस प्रकार का काम किया गया, उसके बाद और फाइनली किस तरह
क्या लिखा हुआ है, और फाइनली किस प्रकार का कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। ये हो गया आपका। देखिए सबको अलग अलग कलर से मैं कर दे रहा हूँ, है ना, कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहले के जमाने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था। क्या है यहाँ पे, रहा करता था। और कैसे कैसे उसे डेवलप किया गया। देखिए ये 5-6 टॉपिक में ना आपका इस क्वेश्चन का इसमें आंसर है, यानी कि दिया गया कि इसके मतलब, इसका तात्पर्य क्या होता है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर विकास का इतिहास को लिखे, यानी कि इसके बारे में बताएं। ये समझिए ना, यहाँ पे लिखना है, लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताने का मतलब। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा है, ग्रीन कलर से अंडरलाइन किए, यानी कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, यानी कंप्यूटर कैसे कैसे इसका विकास हुआ। शुरुआती में इस पर किस तरह का काम किया गया, यानी कि स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया तो इस पर किस प्रकार का काम किया गया। और फाइनली किस किस यानी कि फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, यानी कि किस प्रकार का काम करने के बाद फाइनली इसको जो है ना मार्केट में किस प्रकार का कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। और पहले के जमाने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था, यानी कि पहले के जमाने में जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया, यानी कि सबसे पहले के जमाने में जब आया स्टार्टिंग में, तो उस टाइम कैसा कंप्यूटर था, है ना। और कैसे कैसे उसे डेवलप किया गया, और कैसे कैसे इस कंप्यूटर के डेवलप यानी बनाया लाया गया, बने डेवलप बनाया गया, इसके बारे में है। तो अब देखिए इसके ये सब हमारा क्या है, क्वेश्चंस है। और इसके बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए एक नंबर में क्या है। एक नंबर लिखा हुआ है कि सबसे पहले एबकस नामक एक यंत्र आई थी। क्या है, सबसे पहले एबकस नामक एक यंत्र, यानी कि क्या है, मशीन आई थी। मशीन आई थी जो कि ली काई चेन, जो चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। देखिए कंप्यूटर का इतिहास जो है ना, सबसे पहले कंप्यूटर को कौन लाया, चाइना लाया। क्या लाया, चाइना लाया। वही इस पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले एबकस नामक एक यंत्र आई थी, यानी कि एबकस नामक एक मशीन आई थी। देखिए उसका पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैसा एक घर की तरह मशीन है ना, यानी कि बहुत बड़ा जगह लेता था। ये सब मशीन है, देखिए ये सब क्या है, यहाँ पे मशीन है। ये घर में क्या है, पैक है, यानी घर में है, ये पूरा एक घर के अंदर फिट होता था। वो इस पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले एबकस नामक एक यंत्र आई थी, यानी कि एबकस नामक एक मशीन आई थी, जो कि ली काई चेन, यानी कि ली काई चेन जो है ना, ये क्या है, आदमी का नाम है। ये क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, जिसने बनाया था उसका नाम है। वो कहाँ का रहने वाला था, चीन का रहने वाला था, ठीक है। ली काई चेन कहाँ का रहने वाला था, चीन का था, जो कि 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। क्या है, 16वीं सेंचुरी में, यानी कि 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जुड़ना, क्या था, इसका काम था सिर्फ जुड़ना, घटाना, और क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, वर्गमूल निकालने जैसा काम था। देखिए ये एबकस नामक कंप्यूटर आया सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आया, और इसको बनाया किसने, ली काई चेन, यानी कि ये साइंटिस्ट का नाम है ली काई चेन, यानी कि वैज्ञानिक ने बनाया। और ये कहाँ का रहने वाला था, चीन का था। और कब आया, 16वीं शताब्दी में लाया। और इसका काम क्या था, सिर्फ इसका काम था जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालना, बस ये तीन ही काम था। जैसे था, यानी कि जैसा काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था। ये देखिए सबसे पहले जब कंप्यूटर निकला ना, ये लोहा का नहीं था, क्या था, ये लकड़ी का बना हुआ था, बना हुआ रहता था। वो भी बहुत बड़ी आकार की, यानी कि वो भी बहुत बड़ी आकार की, यानी कि ये लकड़ी का बना रहता था और बहुत बड़ा होता था। आकार का मतलब होता है बहुत बड़ा, जिसे देखने के बाद क्या होता था, दिमाग खराब हो जाता था। यानी कि जिसको देखने के बाद ना आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना बड़ा कंप्यूटर बना तो बना कैसे, और इसका इस पे काम होता कैसे है ना। वही इस पे लिखा हुआ है, वो इसमें नीचे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। यानी कि आपको देखिए, आपको ये नोट्स को कितना भी लिख लीजिएगा ना, कितना भी लिख लीजिएगा कॉपी में लिखने का मतलब लिख तो लीजिएगा। आपको इस ये आप इसे बेहतर ढंग से नहीं समझिएगा, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा। आपको पता है ना, ये सब जो है ना, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है बहुत ही मस्ट है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि आपका बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। आप कहीं पे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या जहाँ भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होती है, वहां पे क्या होगा, आपको इस से रिलेटेड, ये सभी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा, और बेहतर ढंग से क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेहतर ढंग से देखना भी पड़ेगा क्लास को और समझना भी पड़ेगा। और नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व हम तुरंत करेंगे और लाइव में ही करेंगे। ठीक है, अभी लाइव क्लास में ही करेंगे। सबसे पहले कौन सा आया, अगर कोई पूछे कि सबसे पहले कंप्यूटर कब आया, कौन सा आया, तो एबकस नामक एक कंप्यूटर आया। ठीक है, इसको किसने बनाया था, तो ली काई चेन ने बनाया था। कहाँ का रहने वाला था, तो चाइना का था, यानी कि चीन का था। कब बनाया, तो 16वीं शताब्दी में बनाया, है ना। और इस कंप्यूटर का काम क्या था, सिर्फ काम था जोड़ना, घटाना और वर्ग भी निकालना था। ठीक है, और ये क्या चीज का कंप्यूटर बना था, तो ये लकड़ी का बना रहता था। और ये कैसा था, तो ये बहुत बड़ा था। इसको देखने के बाद कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है, यानी कि सोच में पड़ जाता है कि ये कंप्यूटर को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे चलाया जाता होगा। ठीक है, बस इसका तीन ही काम था, जोड़ना, घटाना और वर्ग निकालना। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, वही आपका देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ कि फर्स्ट केम ए मशीन कॉल्ड एबकस विच वाज मेड इन द 16th सेंचुरी बाय ली काइचेन चाइना। इट्स वर्क वाज जस्ट लाइक एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड फाइंड स्क्वायर रूट। दिस मशीन वाज मेड ऑफ वुड, यानी कि यह मशीन वुड का, लकड़ी का बना हुआ रहता था। इट इज यूज टू बी ए बिग डेट आफ्टर सीइंग इट, है ना, यानी ये नीचे लिखा हुआ है। आप इसको देखने के बाद क्या कर सकते थे, आश्चर्य हो जाते और सोच में पड़ जाते। इसका मतलब ये है, लिखा हुआ है ना। देखिए, उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे उसी का लिखा हुआ है कि यह लकड़ी के ढांचा से तैयार किया गया एक यंत्र था, जो कि ये हॉरिजेंटली, क्या है, हॉरिजेंटली, यानी कि हॉरिजेंटली, और देखिए ये हॉरिजेंटली हो गया, ये हो गया वर्टिकली हो गया, है ना, ये वर्टिकल हो गया, यानी कि लेफ्ट टू राइट को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटली बोलते हैं। और अप टू डाउन को क्या बोलते हैं, टॉप और बटन को क्या बोलते हैं, ऊपर, ये कॉलम को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वर्टिकली, और ये रो को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटली बोलते हैं। ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है कि जो कि हॉरिजेंटली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। यानी कि क्या था ना, हॉरिजेंटली तार इसमें लगा रहता था। देखिए इसमें देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे है, ध्यान से देखिए इसको, इसको हम जूम कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हॉरिजेंटल जो है ना, ऐसे ऐसे इसमें लगा हुआ है, तार इससे लगा हुआ है। इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, ये गोली लगा हुआ है, यानी मोती लगा हुआ है। इसके माध्यम से क्या होता था, ये गणना करता था। ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि आप चित्र में कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, आता ही होगा, है ना। यानी कि अगर आप जब जैसे ये पिक को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा ये कंप्यूटर होता था। क्या अबरार अहमद, क्या कोई समस्या था क्या बालक आपको, मैसेज को डिलीट कर दिए सेंड करके? जो भी डाउट है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए हमारा नेक्स्ट, देखिए जो लोग हैं ना, जो लोग अभी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, वो लोग क्या करें ना, अपना अपना नेम को मेंशन कर दीजिए ना। सब लोग हम लास्ट में नाम लेंगे क्लास समाप्त होने से पहले कि कितने लोग क्लास में आज प्रेजेंट थे, लाइव क्लास में। ठीक है, जल्द से जल्द आप सभी अपना अपना नाम को क्या कीजिए, टाइप करके सेंड कर दीजिए, जो लोग भी नहीं टाइप किए हुए हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए उसके बाद सन 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर, यानी कि जॉन नेपियर नामक क्या था, ये साइंटिस्ट का नाम था। क्या था, जॉन नेपियर क्या था, साइंटिस्ट का नाम था। जॉन नेपियर क्या था, साइंटिस्ट का नाम था, जो कि कहाँ का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था, स्कॉटलैंड का। यानी कि 16वीं फर्स्ट कंप्यूटर जो आया, एबकस नामक एक कंप्यूटर आया। उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, उसके बाद आया 1617वीं ईस्वी में आया। और इसका नाम बनाने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉन नेपियर था। ठीक है, और उसके बाद ये जॉन नेपियर कहाँ का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड का था। और नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया। क्या क्या, नेपियर बोन्स नामक, क्या है, नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें 0 से 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे।
क्या था, जिसमें 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे रहते थे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 9 तक के पहाड़ी यहाँ पे लिखा हुआ रहता था। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पिक्चर में आपका यहाँ पे दिखाया गया है, लिखे हुए लिखा हुआ रहता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नामक एक कैलकुलेशन मशीन का निर्माण किया था, जिसमें 0 से 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए यानी कि जिसके माध्यम से गुना का काम किया जाता था। क्या किया जाता था, गुना का नाम, यानी कि गुना का काम किया जाता था। यानी कि 1617वीं ईस्वी में जॉन नेपियर नामक एक साइंटिस्ट जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, उसने क्या किया, एक नेपियर बोन्स नामक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें 0 से 9 तक का पहाड़ा लिखा हुआ रहता था। इसका काम क्या था, गुना करना था। क्या था, इसका काम था गुना करना था। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि देन उसका 16वीं शताब्दी के बाद देन 1617 यानी कि 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर स्कॉटलैंड ए साइंटिस्ट नेम जॉन नेपियर बिल्ट ए कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड नेपियर बोन्स इन विच द मल्टीप्लिकेशन of 0 to 9 were written through which multiplication was done। यानी कि इसके माध्यम से गुना करने का काम किया जाता था। ठीक है, जल्द से जल्द आप सभी क्या कीजिए ना, अपना नेम को टाइप करके सेंड कीजिए। देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट हमारा है कि वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था। क्या था, उसके बाद थर्ड जो आया ना, ये भी था क्या, एक तरह का कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए यानी कि जिसके माध्यम से सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था। क्या था, ये भी एक प्रकार का कैलकुलेटर ही था, कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर ही था, जिसके माध्यम से सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का काम, क्या था, घटाना और क्या था, जोड़ने का काम किया जाता था। जो कि ब्लेज पास्कल, क्या था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांस का रहने वाला था। ये कहाँ का था, ये ब्लेज पास्कल फ्रांस का रहने वाला था, के द्वारा सन 1642 ईस्वी में निर्माण किया गया था। क्या था, यानी कि तीसरा जो कंप्यूटर है जिसका काम था जिसका क्या था, कैलकुलेटर था, है ना। इसे कैलकुलेटर भी बोला जाता है और मैकेनिकल मशीन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आया, जिसका काम था सिर्फ क्या था, जोड़ना और घटाना था। और ये किसने बनाया था, तो ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट था, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। और कब बनाया था, तो 1642 ईस्वी में बनाया था, है ना। इससे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। यानी कि अगर कभी भी कहीं पे क्वेश्चन हो कि सब सर्वप्रथम यानी कि प्रथम मैकेनिकल मशीन कौन है, तो कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेटर बोल सकते हैं। जिससे कहा कब बनाया गया था, 1642 ईस्वी में बनाया गया था। किसने बनाया था, तो ब्लेज पास्कल ने बनाया था। कहाँ का रहने वाला था ये साइंटिस्ट, तो फ्रांस का था। इसका काम क्या था, तो जोड़ना और घटाना था, इस कंप्यूटर का काम था। ठीक है, वो इस पे लिखा हुआ है कि आप इस मशीन को ध्यान से देखें और देखें, इसमें कई सारे चक्र हैं, जिन पर 0 से 9 तक की संख्या अंकित है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता था, है ना। 0 से लेकर 9 तक, देखिए यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे इसको बड़ा करके लिखा हुआ है ना। यहाँ पे 0 से 9 तक देखिए, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या किया जाता था, जोड़ने और घटाने का काम किया जाता था। ठीक है, वही यहाँ पे इंग्लिश में है। जिन्हें इंग्लिश में समझ में आती है वो इंग्लिश में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। जिन्हें हिंदी में समझ में आती है वो हिंदी में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर बाद में ये कर सकते हैं और इंग्लिश में भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ है कि फिर लेवेंटीज लेवेंटीज कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 ईस्वी में गॉडफ्रीड लेवेंटीज जो कि जर्मन का रहने वाला था, के द्वारा निर्माण किया गया था। क्या था, लेवेंटीज कैलकुलेटर नामक एक कैलकुलेटर मशीन, है ना। कैलकुलेटर लेवेंटीज नामक एक कैलकुलेटर मशीन क्या हुआ, 1971 ईस्वी में बनाया गया, जिसको किसने बनाया था, गॉडफ्रीड लेवेंटीज ने, यानी ये साइंटिस्ट का नाम है। और ये कहाँ का रहने वाला था, ये जर्मन का यानी कि जर्मनी का रहने वाला था, है ना।
के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम जोड़ना और घटाना और इसके साथ साथ क्या था, गुना करना और क्या था, भाग करना। देखिए जैसे जनरेशन बढ़ा, तीसरा के बाद चौथा में जैसे ही बढ़ा तो क्या क्या कर दिया, इसमें जोड़ने का काम कर दिया, जोड़ना था, घटाना था, ये दोनों पहले था ही। इसमें क्या किया, गुना करने का फिर बढ़ा दिया, फिर क्या किया, भाग करने का सुविधा दे दिया, यानी कि ये 4 काम करता था। यानी कि फिर लेवेंटिज कैलकुलेटर नामक एक कैलकुलेटर मशीन 1971 ईस्वी में गॉडफ्रिड लेवेंटिज नामक के साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि जर्मन का रहने वाला था, इसने क्या किया, 1971 ईस्वी में एक कैलकुलेटर मशीन लाया, लेवेंटिज कैलकुलेटर नामक एक मशीन लाया, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। ठीक है, ये लाया। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत एसएमएस कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कोई इशू नहीं है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम जब बढ़ते हैं, अब देखिए जैसे जैसे देखिए जनरेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, देखिए बदलाव क्या हो रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे ये चित्र जो है ना, ये चित्र के द्वारा बहुत कुछ देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। ये सबसे पहले जब कंप्यूटर आया तो ये इस तरह लकड़ी का था, बहुत बड़ा था। फिर सेकेंड जब बढ़ा तो क्या ये छोटा सा कर दिया, इतना छोटा सा था। फिर तीसरा बना था, देखिए चक्र की तरह यहाँ पे आ गया, इस तरह का ला दिया 0 से 9 तक। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखिए ये इस तरह के डिवाइस की तरह इसमें ला दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यानी कि ये आपको चित्र को ऐसा ही नहीं दिया गया, ये समझने के लिए दिया गया है कि आपको समझे, आप इसको देख कर ना क्या करें, बेहतर से बेहतर समझ सके। फिर नेक्स्ट जब यहाँ पे बढ़ा, पांचवा में बढ़ा तो देखिए इसका पूरा मॉडल चेंज हो गया है ना। फिर उसके बाद देखिए 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, है ना, ऐसे कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, जो कि ब्रिटिश का रहने वाला था, कहाँ था, ब्रिटिश ब्रिटिश का रहने वाला था, के द्वारा डिफरेंस इंजन, क्या है, डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया, जो कि भाप से चलती थी, है ना, भाप से चलती थी, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था, है ना। क्या काम था इसका, जोड़ना था, घटाना था, और फिर यहाँ पे आपको था गुना करना था, भाग करना था। फिर इसका साथ साथ क्या था, बीजगणितीय फलनों का भी क्या था, फलनों में भी किया जाता है, बीजगणितीय कैलकुलेशन में भी क्या किया जाता था, किया जाता था। देखिए ऐसे कंप्यूटर के पिता कहीं अगर पूछा जाता है तो क्या वहां पे आंसर आता है, चार्ल्स बेबेज आता है ना। लेकिन ये देखिए ये 1822 में आए थे, क्या आए थे, 1822 में आए थे, ये वही इसमें लिखा हुआ है कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, जो कि ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के थे, यानी वहां के रहने वाले थे, जिनके द्वारा डिफरेंस, क्या है, डिफरेंस इंजन, है ना, डिफरेंस इंजन नामक एक क्या किया, कंप्यूटर का आविष्कार किए, इंजन को आविष्कार किए, जो कि क्या चीज से चलता था, भाप से चलता था। भाप जानते हैं ना, जैसे कि भाप, जैसे कुछ हम बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं तो उसका भाप निकलता है। या ठंडा का मौसम देखिएगा, कहीं आप तालाब उलाब में देखिएगा, मॉर्निंग टाइम में देखिएगा एकदम धुआं की तरह भाप उड़ते रहता है, या कुछ बनता है तो उसका भाप निकलता है ना, तो वो भाप से चलता था। क्या था इसमें, डीजल और पेट्रोल ये सब की आवश्यकता नहीं होता था, क्या चीज से होता था, यहाँ पे ये भाप से चलता था। इसका काम क्या था, जोड़ना था, घटाना था, गुना करना था, भाग देना था, है ना। फिर उसका बीजगणितीय भी वर्क इसमें आप कर सकते थे। ठीक है, ये हमारा पांचवा था। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए फिर यहाँ ऐसा था, फिर उसका देखिए ये ऐसा हो गया है ना, ये ऐसा हो गया। फिर देखिए सिक्स में, यहाँ पे सिक्स में क्या है, सिक्स में लिखा हुआ है कि 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में मार्क वन, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 1930 ईस्वी में मार्क वन के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हवार्ड आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार की गणनाएं करने के लिए किया जाता था। देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, उसमें बदलाव, मॉडिफाई करता गया, सिर्फ पार्ट्स में नहीं, मॉडिफाई हुआ पार्ट्स में भी, उसका वर्क में भी, है ना, मॉडिफाई होते गया। देखिए वही लिखा हुआ है कि 1930 ईस्वी में
स्टार्ट हुआ 16वीं सेंचुरी से, शताब्दी से, अभी पहुंचा 1930 ईस्वी में, है ना। यानी कि 16वीं सेंचुरी का मतलब होता है 1600 ईस्वी में, है ना। यानी कि अभी 2024 चल रहा है, उस समय 1600 ईस्वी में उस समय स्टार्ट हुआ। उस समय कैसा था, लकड़ी का था, फिर उसके बाद कैसा हुआ, फिर बदला बदला बदला, फिर यहाँ पे देखिए ऐसा कांच उच का आ गया, फिर इसमें वर्क भी चेंज हो गया। वही इसमें लिखा हुआ है कि 1930 ईस्वी में मार्क वन के नाम से विश्व का, यानी कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित, यानी कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक, पूर्ण स्वचालित का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक चलने वाला विद्युत यांत्रिक, यानी कि विद्युत से चलने वाला गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार किया, है ना। यानी कि ऑटोमेटिक, विश्व का प्रथम ऑटोमेटिक स्वचालित विद्युत से चलने वाला और गणना करने वाला मशीन का आविष्कार हुआ। किसने आविष्कार किया था, हवार्ड आइकन ने। क्या है, हवार्ड आइकन ने किया, के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग, क्या है, जिसका प्रयोग सभी, क्या है इस पे, जिसका प्रयोग सभी प्रकार की गणनाएं करने के लिए किया जाता था। क्या था, जिसका प्रयोग सभी गणनाएं करने के लिए किया जाता था, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी। हवार्ड आइकन, है ना। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लिए, इसको समझ गया ना, कि 1930 ईस्वी में मार्क वन के नाम से, क्या था, मार्क वन के नाम से विश्व का प्रथम, विश्व का प्रथम स्वचालित, क्या है, विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक, विद्युत से चलने वाला मशीन आया, जो कि हवार्ड आइकन के द्वारा बनाया गया था। यह हवार्ड आइकन कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे, है ना। अमेरिका के रहने वाले थे, इसमें नहीं मेंशन किया गया है, अमेरिका के रहने वाले थे, जिसका प्रयोग था, जिसका काम क्या था, गणनाएं करना था, सभी प्रकार का गणनाएं, इसमें सभी प्रकार का गणनाएं कर सकता था ना, जोड़ना, घटाना, गुना करना, जो भी था ये भी कर सकते थे, है ना। ये है हमारा। फिर यहाँ पे आया नेक्स्ट, देखिए सेवेंथ, यानी कि सातवां सातवां नंबर पे यहाँ पे देखिए मशीन कैसा लाया, फिर इसको एक मॉडिफाई कर दिया, और देखिए क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन 1946 ईस्वी में, है ना, यानी कि आजादी से एक साल पहले, 1947 से पहले, यानी 1946 में इनिक, क्या है, ENIAC, क्या है, इनिक, यानी कि जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मॉचुली के द्वारा के सहयोग से किया गया। इसको मुख्य रूप से, क्या लिखा हुआ, इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफी मदद भी किया। देखिए, ये उसके बाद 1946 में, यानी कि जब 1946 में विश्व युद्ध, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो उस होने वाला था, तो उस समय क्या किया गया, ये अमेरिकी सेना, यानी कि अमेरिका की जो सेना थी ना, यानी कि अमेरिका की जो सेना था, उसके लिए क्या किया था, पर्सनली बनाया गया था, है ना। वो इसका नाम है इनिक, नाम है ना, क्या है, 1946 ईस्वी में इनिक नामक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, है ना, जिसे किसने बनाया था,
जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली, क्या था, जॉन मॉचली ने बनाया था। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, है ना, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। और इसका क्या काम, ये पर्सनली जो बनाया गया था, मुख्य रूप से बनाया गया था अमेरिकी सेना के लिए, यानी कि अमेरिका का जो आर्मी था ना, आर्मी का जो विश्व था उसके लिए बनाया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद करने के लिए बनाया गया था, जिसमें यह काफी सभी सैनिकों का मदद भी किया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। और ये अमेरिका सेना का जो था ना, अमेरिका का जो सेना था उससे काफी मदद किया था, है ना, उसके मकसद से ये बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8वां जो नंबर है कि सन 1949 में इडसैक, क्या है, इडसैक है, EDSAC, यानी कि इसको इडसैक भी बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस विकल्स के द्वारा किया गया था। यानी कि सन 1949 ईस्वी में इडसैक नामक कंप्यूटर का आविष्कार, यानी कि प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार, यानी कि जिसका फुल फॉर्म, इसका हिंदी शब्द होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, है ना, आविष्कार मॉरिस विकल्स, क्या था, इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, मॉरिस विकल्स, मॉरिस विकल्स के द्वारा बनाया गया था। उसका लिखा हुआ है कि यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, क्या था, यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका जिसका वो जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़े, क्या था, जिसका प्रयोग क्या चीज के लिए था, वर्ग का पहाड़ा के लिए, आभास संख्या जैसे गणना करने के लिए किया गया था, यानी कि वर्गों के पहाड़े निकालने के लिए, वर्गों के पहाड़े के लिए, और आभास संख्या जैसे गणना करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था, है ना, इस्तेमाल किया जाता था। देखिए अब हम क्या करेंगे ना, ये दो टॉपिक को आपको अच्छा से समझाएंगे। फिर जो लोग लाइव हैं, जो लोग अभी लाइव है, जितने लोग, उतना नेम टाइप करने से नहीं होगा, सिर्फ जो लोग अभी लाइव है उतना ही लोगों का नाम इसमें मेंशन किया जाएगा, है ना। इसमें लिखा हुआ है 9वां नंबर में, यानी कि 9th में लिखा हुआ है कि सन 1950 में, क्या है, सन 1950 में इडवैक, क्या है, इडवैक यानी कि EDVAC, इडवैक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर जॉन ऑन न्यूमन के द्वारा बनाया गया, जिसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये इडवैक नामक कंप्यूटर का भी आविष्कार ना 1950 ईस्वी में किया गया था, जिसको बनाने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉन ऑन न्यूम था। इसका काम क्या था, गणनाएं करना था, इसका भी काम क्या था, गणना करना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना बदलाव हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 10वां नंबर में है कि उसके बाद सन 1951 में यूनिवैक, क्या है, यूनिवैक 1951 ईस्वी में यूनिवैक, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे देखिए ये है यूनिवैक का ये कंप्यूटर है, जिसका काम है, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक उद्देश्य के लिए, नामक सामान्य उद्देश्य के लिए, क्या चीज के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए, यानी कि जनरल पर्पस के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जे प्रेस्पर एकर्ट, क्या है, साइंटिस्ट का नाम जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था। यह कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। क्या करता था, यह कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था, है ना। ये स्टैटिकल और टेक्सचुअल, है ना, टेक्सचुअल डाटा को क्या करता था, संसाधित करता था। यानी कि 1951 ईस्वी में यूनिवैक नामक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, क्या चीज के लिए, जनरल पर्पस के लिए इसको बनाया गया था, जिसको बनाने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने बनाया था, है ना। इसका काम क्या था, ये कंप्यूटर का काम क्या था, सांख्यिकी
और शाब्दिक, यानी कि सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिकल, और क्या होता है शाब्दिक का मतलब होता है टेक्सचुअल होता है ना। दोनों प्रकार के लिए के डाटा को संसाधित करता था यह कंप्यूटर, ठीक है। ठीक है, आज हमारा देखिए, आज हमारा जो था ना, आज हमारा यहीं तक था। यानी कि आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में क्या किए हैं, कंप्यूटर के बारे में क्या समझे हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यानी कि आज हमारा यहाँ तक हुआ है कि आज हम लोग जाने हैं कंप्यूटर विकास के इतिहास, यानी कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ और अभी तक क्या क्या हुआ। अब आगे हम लोग क्या करेंगे ना, ये 10 टॉपिक हम लोग अभी कवरेज किए हैं, और कल से हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ कल से हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से इसको देखिएगा। ये सिर्फ लिखा हुआ है देखने के लिए नहीं लिखा हुआ है, और ये सब ये लिखा हुआ है समझने के लिए लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हार से पहले हार मत मानो और जीत से पहले जीत नहीं, यानी कि आप हार से पहले हार नहीं मानिए और जीत से पहले जीत को मानिए नहीं। बहुत सारे बोलते हैं ना कि हम ये काम तो कर ही लेंगे, बाद में कर नहीं पाते हैं। तो वही कहने का मतलब है, जीत से पहले जीत नहीं मानना है और हार से पहले आपको हार नहीं मानना है। यानी कि आपको तब तक डटे रहना है, यानी कि आपको ये फील हो कि हम हार सकते हैं, फिर भी आपको डटे रहना है। यानी कि जब तक आप हारते नहीं है तब तक हार आपको मानना ही नहीं है, और जब तक आप जीतते नहीं है तब तक जीत आपको मानना ही नहीं है ना। तो ये हमारा ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था। ये ये सेंटेंस जो है ना, ये सब जो है ना बहुत कुछ सिखाती है एक स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट्स के लिए, है ना। बशर्ते इसको गहराई से डीपली से समझने की जरूरत है आप सभी को। देखिए चलिए हम नाम मेंशन कर देते हैं। देखिए आज जितने लोग थे, आज जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे लाइव क्लास में, हैप्पी थी, अबरार अहमद है, नेहा कुमारी थी, साक्षी कुमारी थी, सानिया थी, और आयुषी थी, हर्ष थे, गुंजा कुमारी थी, है ना। इतने लोग आज लाइव क्लास में थे। और उम्मीद है कि आप सभी कल से अपने फ्रेंड्स को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और कल से हम लोग क्या करेंगे ना, कोशिश करेंगे जल्द लाइव क्लास आने का, क्योंकि आज तो थोड़ा ये नॉइस की वजह से, नॉइस का चेक हो रहा था कि आज तो ऐसा नहीं ना हो कि उस दिन के जैसा ही नॉइस आ रहा हो साउंड में, इसलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट डिले हो गया है ना। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं तक छोड़ते हैं, और क्या करते हैं, आप सभी को गुड नाइट, है ना। और जो लोग जो है ना ये इसको लिखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है। तो चलिए सीखे, आप सबको गुड नाइट।